कहते हैं कि सियासत का सफर ही सत्ता की चाबी होता है। सत्ता की चाबी पाने के लिए तमाम जतन भी किए जाते हैं। जतन में मगर नेता तमाम प्रपंच कर अपने मुकाम तक पहुंचने में पूरी ताकत लगा देते हैं। सियासी सफर में कई नेताओं का मुश्किलों के दौर से गुजरना होता है। कई बार उन्हें सत्ता कम, संघर्ष कमों ज्यादा देखना पड़ता है। बस कुछ ऐसा ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ हो रहा है कि जब से उन्होंने अपनी सियासी पारी की शुरुआत की तभी से कांग्रेस हाशिए पर आती नजर आ रही है। कांग्रेस के मुश्किल के दौर में अब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। इस यात्रा के हर पड़ाव पर कुछ न कुछ ऐसा घट रहा है जो कि सियासत में भूचाल लाने के लिए काफी है। इन्हीं खास सुर्खियों पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में चारों तरफ राम नाम की धूम है। जयकारों के बीच झांझ मंजीरे बज रहे हैं। उत्साह इतना है, हर कोई रामलला के दर्शन को आतुर है। भक्ति और भाव के इन दिनों में ज्ञानवापी मामले की सर्वे रिपोर्ट भी साझा हो गई। ये सर्वे रिपोर्ट इतनी खास निकली कि इसे भी अयोध्या से जोड़कर देखा जाने लगा। ये सब बातें आपको इसलिए बता रहे हैं कि फिलहाल हर तरफ रामधुन की तरंगे दौड़ती नजर आ रही है। लेकिन बात करें सियासत के संगीत की, तो इन सुरों की रागनी में एक सियासतदान पूरब से पश्चिम की तरफ यात्रा पर निकला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की आंख के तारे और देश की सियासत के सितारे राहुल गांधी की। दरअसल राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं और पूरा प्रदेश 6-7 महीने से जलता जा रहा है। दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। शर्म की बात है। कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले उनका हर पड़ाव बेहद ही खास होगा, लेकिन ये कितना सही साबित हुआ इसकी बानगी शुरुआत में ही देखने को मिल गई, जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा को इम्फाल के पैलेस ग्राउंड से शुरू करने की परमिशन नहीं दी गई। नतीजतन उन्हें 14 जनवरी 2024 को थोबल से यात्रा की शुरुआत करनी पड़ी। राहुल गांधी मणिपुर से अपनी यात्रा लेकर नागालैंड पहुंचे। हालांकि यहां पर उन्हें फौरी राहत मिली, लेकिन जैसे ही वो असम में घुसे तो सियासी हाहाकार मच गया। उनका सामना असम के फायरब्रांड मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से हुआ। इस सियासी संघर्ष की शुरुआत में राहुल गांधी को जब नगांव जिले के बटाद्रवा स्थित श्री श्री शंकर देव मठ में नहीं घुसने दिया तो वो धरने पर बैठ गए। तो पूरा देश जानता है, पूरा असम जानता है कि आपके चीफ मिनिस्टर और उनका पूरा परिवार सबसे भ्रष्ट लोग हैं। असम में शुरू हुए इस संघर्ष के घमासान ने तब और भी बड़ा रूप ले लिया जब गुवाहाटी में राहुल गांधी को घुसने नहीं दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेसियों ने बैरिकेड्स तोड़कर सिटी में घुसने की कोशिश की। कांग्रेसियों की इस हरकत पर राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई और आने वाले वक्त में गिरफ्तार करने तक का दावा सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से किया गया। अगर कोई कानून तोड़ता है इमीडिएटली हम शो ऑफ में नहीं जाऊंगा। हमने बोल दिया हूं कि सिटी का अंदर से नहीं जाना है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, आप ऑल्टरनेटिव रास्ता जो भी आप मांगेगा हम आपको अनुमति दे दूंगा। लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा। मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना चुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा। असम समाज के हर वर्ग ने राहुल जी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत किया है। इससे असम के मुख्यमंत्री बौखलाए गए हैं, परेशानी में हैं और बेकार की बातें कर रहे हैं। मैं उनसे
सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि क्यों डर रहे हैं मुख्यमंत्री? डरो मत मुख्यमंत्री जी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और 6 दिन असम में चलेगा। भारत जोड़ने और जनता को न्याय दिलाने का दावा करने निकले राहुल गांधी असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय को निकले। मेरे लिए सारे के सारे प्रदेश एक जैसे हैं। जो आपकी भाषा है, बीजेपी की विचारधारा है कि हिंदुस्तान को दिल्ली से चलाया जाना चाहिए। हमारी विचारधारा है कि हिंदी की जगह है, मगर आपकी भाषा की भी जगह है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री की जगह है, मगर अरुणाचल के इतिहास की, हिस्ट्री की, कल्चर की भी जगह है। और आपको स्टेट, आपका जो स्टेट है, यहीं से चलना चाहिए, ना कि दिल्ली से। यहाँ पर छोटे से प्रवास के बाद जैसे ही वो पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़े तो उन्हें दीदी के नाम से पहचानी जाने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सामना करना पड़ा। इस जगह ये बात बताना जरूरी होगा कि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को बाय बाय कहकर अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी राहुल गांधी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब उन्हें सिलीगुड़ी में जनसभा करने की इजाजत नहीं दी गई। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। नफरत को नफरत नहीं काट सकती। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नफरत नहीं काट सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत और प्यार काट सकते हैं। पश्चिम बंगाल के रण से निकलकर राहुल गांधी को बिहार जाना था, लेकिन यहाँ पर उन्हें जिस परिस्थिति का सामना करना पड़ा, इसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं होगा, क्योंकि जहां पर एक दिन पहले उनके महागठबंधन की सरकार हुआ करती थी, वहां अब बाजी पलट चुकी है। यहाँ पर नीतीश बाबू ने खेला कर दिया, बीजेपी का दामन थामकर सत्ता पलट दी। वहीं जब राहुल गांधी बिहार पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। बिहार में से अब ये यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने जा रही है। शुरुआत मणिपुर में की, वहां हमने बीजेपी की जो विचारधारा है उसको अपनी आंखों से देखा। बजट में 100 रुपए बांटा जाता है तो ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5 रुपए बांटते हैं। ये सच्चाई है और ये ओबीसी वर्ग के साथ हो रही है, दलित वर्ग के साथ हो रही है, आदिवासी वर्ग के साथ हो रही है। इसलिए हमने सामाजिक न्याय का सबसे क्रांतिकारी काम करने का निर्णय ले लिया है। भाइयों और बहनों, इस देश को पता लग जाना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जनरल कितने हैं। उस काम को करने के लिए जाति जनगणना की जरूरत है। बिहार से निकलकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के बाद अंत में महाराष्ट्र के मुंबई में समाप्त होगी। इस पूरी यात्रा में राहुल गांधी 66 दिनों में 6,713 किलोमीटर की यात्रा के जरिए 110 जिलों को कवर करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सफर कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा अब लग चुका है। उन्हें विरोधियों की तरफ से करारा जवाब मिल रहा है। जिस तरह से बिहार के बाद जब वो झारखंड जाने वाले हैं, तो इसके पहले इंडिया गठबंधन के सदस्य सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी ने शिकंजा कस लिया और जांच टीम उनके निवास पर कागजात खंगालने पहुंच गई। अब ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आगे क्या हश्र होगा, देखने वाली बात होगी। स्वदेश न्यूज से सुनील बंशीवाल की रिपोर्ट।